हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट सेशन को और डिस्कशन करेंगे। फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ और फर्दर ईडियम्स। होप सो अब आपकी वोकैब और बेहतर हो रही होगी, ईडियम्स में भी उसी तरीके से आप कमांड कर पा रहे होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ ईडियम्स डिस्कशन चालू करते हैं। फॉर नो राइम आर रीजन, एक नेक्स्ट ईडियम है आपका। कौन सा? फॉर नो राइम आर रीजन, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? जो चीज राइम नहीं कर रही है ना। राइम करने का मतलब आप जानते हो कि बाद वाले वर्ड जो हैं वो एक तरीके के हैं। जैसे आप बोलते हो, मान लो कहीं पर क्राई लिखा है लास्ट में, एक में फ्राई लिखा है, एक में ट्राई लिखा है, तो ये आपस में क्या वर्ड कर रहे हैं? ये राइम कर रहे हैं, है ना। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग है, पोएम है, तो यूजुअली उनमें मिलता है आपको कि लास्ट वर्ड कैसे होते हैं, राइमिंग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जब तक समोसे में रहेगा आलू, है ना, सालू मैच करता हुआ आप बोलते हो है। फॉर नो राइम, राइम राइम का मतलब आप जानते हो, राइम करता हुआ है। और रीजन, जिसमें कोई राइमिंग नहीं है, जिसमें कोई रीजन नहीं है, बेतुकी बात है। तो एनी रीजन व्हाटसोएवर। कह रहा सीमा डिड नॉट अपीयर हर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर नो राइम और रीजन। अकारण से उसने कोई एग्जाम नहीं दिया, मतलब एग्जाम में अपीयर नहीं हुई। फाइट टू द फिनिश, फाइट मतलब लड़ना, फिनिश, फिनिश का मतलब होता है आखिरी पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक। फाइट टू द फिनिश, आखिरी मूवमेंट तक लड़ना, ये क्या होता है? फाइट टू द एंड। ठीक है, जैसे आप अभिमन्यु की बात करते हो तो ही फॉट टू द फिनिश, है ना, वो आखिरी मूवमेंट तक लड़े। आखिरी चक्र भी तोड़ना नहीं आता था, उनको नहीं पता था। इंडियन आर्मी हैज वोड टू फाइट टू द फिनिश, जो इंडियन आर्मी है उसने वोट किया, प्रतिज्ञा ली, है ना, कि वो आखिरी तक लड़ने वाले हैं। एंड टर्न एवरी इंट्रूडर आउट टू इंडियन टेरिटरी, और जितने भी घुसपैठिया हैं, इंट्रूडर है, उनको इंडियन की टेरिटरी से बाहर भगा देंगे। अनदर वन, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, कभी कभार। ये जैसे आप दो तीन ईडियम इसमें मिलते हो, लिखते हो। जैसे एक होता है आपका वंस इन अ ब्लू मून, एक ईडियम आप ये लिखते हो, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कभी कभार। वेरी रेयरली, कहते हैं भाई अब तो आप ईद के चांद हो गए हैं, दिखते ही नहीं है भाई साहब, है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यू आर लुकिंग वंस इन अ ब्लू मून, है ना। तो उसी तरीके से ये इडियम है फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू मतलब ना के बराबर। ये जो फ्यू है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। यहीं से लर्न कर सकते हो आप। तो फ्यू एंड फॉर बिटवीन, इसका मतलब कोई पर्सन जो ना के बराबर दिखाई पड़ता है, वेरी रेयर, बहुत कम, है ना। और ये अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, एवर एंड एनन, अगर आपको याद आ रहा हो, एवर एंड एनन है। हिज विजिट्स टू हिज होम टाउन, वो जो विजिट करता है अपने होम टाउन में, उसका आना होता है। आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंडिंग बिजनेस, है ना। तो उसका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही अपने होम टाउन आ पाता है, ये कहना चाह रहा है। तो तीन इडियम याद रखना, एवर एंड एनन पीछे पड़ चुके हैं, फ्यू एंड फॉर बिटवीन वेरी रेयरली हो गया, और तीसरा आपका कौन सा आ गया? वंस इन अ ब्लू मून। होप्स सारे क्लियर होंगे। फ्लॉग आर डेड हार्स, अगला जो इडियम है वो है आपका कौन सा? फ्लॉग आर डेड हार्स। तो फ्लॉग आर डेड हार्स का मतलब क्या होता है? फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मारना, है ना, चाबुक जिसको कहते हो। डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो एक हॉर्स जो बिल्कुल डेड हो गया है, उसको किससे मार रहे हो? चाबुक से। तो इसका मतलब एक ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अब एक बात बताओ, अगर कोई हॉर्स डेड हो गया है तो आप उसको कितना भी बीट कर लो, तो क्या वो फिर से स्टैंड होकर के काम पे लग जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी चीज को बोलते हैं फ्लॉग और डेड हॉर्स, व्यर्थ परिश्रम करना, है ना। और इससे भी तीन चार इडियम आपको बताए थे। बीट द एयर, अगर याद आ रहा हो आपको, एक आपने कहा था, ये इडियम था आपका बीट द एयर। एयर को बीट करना मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, है ना, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चेस वाइल्ड गूस टू, ठीक है, चेस आ वाइल्ड गूस, ये आपने एक इडियम ये पढ़ा था। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी व्यर्थ का परिश्रम करना होता है ना। तो ये दो तीन इडियम है जिनको याद रखिएगा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बीट द एयर और चेस अ वाइल्ड गूस। देयर राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू इंसर्ट देयर एनिमीज, है ना। अनदर वन, आगे बात करते हैं, फूल्स इरॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? यूजलेस, फूल्स इरॉन्ड।
मीन्स फूल्स, मूर्खतापूर्ण चीजें हमेशा कैसी होती हैं, व्यर्थ होती है, बेकार होती है। यूजलेस अंडरटेकिंग, हिज विजिट टू द स्टेट्स टू अर्न मनी प्रूव्ड टू बी अ फूल्स एरंड, व्यर्थ साबित हुआ। उसकी जो विजिट थी स्टेट्स में, खासतौर से पैसे को अर्न करने को लेकर के, वो कैसे साबित हुई, बिल्कुल भी व्यर्थ और बेकार साबित हुई। अनदर वन, फॉल आउट ऑफ, फॉल आउट का ऑफ का मतलब होता है क्वेरल, झगड़ा करना, ठीक है। फॉल आउट ऑफ का मीनिंग हो गया क्वेरल, झगड़ा करना। दे वर वंस बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड मतलब जानते हो आप, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनको बॉसम फ्रेंड बोलते हैं। बॉसम फ्रेंड का मतलब वेरी फास्ट फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, है ना। नाउ दे हैव फॉलन आउट ऑफ ईच अदर, लेकिन इस समय उनका झगड़ा हो रखा है ना। होप सो क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो हैंडल में कमांड नहीं रह गई आपकी, ठीक है। किसी चीज को हैंडल करने में अब आपकी कमांड नहीं रही, इसका मतलब है आपने अपना जो एक तरीके से कह सकते हो टेम्पर है वो लूज कर दिया है ना, लॉस्ट हिज टेम्पर ये कह सकते हो। तो टू लूज वंस टेम्पर, जैसे मान लो कोई चीज है, उसका जो हैंडल है, मान लो ये कोई चीज है और इसका जो हैंडल है, हैंडल मतलब कमांड की बात करेगा, ठीक है। तो किसी चीज में आपका वो जो हैंडल है वो आपके कमांड में नहीं रहा, फ्लाई ऑफ मतलब उड़ गया, गिर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपका जो टेम्पर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैन से लाइक दिस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम, जब उसके पिता ने उससे पूछताछ की अबाउट मनी, पैसे के बारे में, ही फ्लू ऑफ द कैंडल, तो वो क्या हो गया, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने वो अपना मतलब उसने अपना आपा खो दिया, गुस्सा खो दिया, है ना। मतलब एक तरीके से टेम्पर खो दिया, ये कह सकते हो। अनदर वन, बात करते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के चले जाना, है ना। तो अगर मान लिया आप ऑफिस से बिना छुट्टी लिए, बिना किसी को इंटीमेट किए हुए आप चले जाते हैं, है ना, तो यू लेफ्ट, ठीक है। और कैसे लीव कर दिया आपने, फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन। जैसे बहुत सारे लोग फ्रेंच में पार्टी कर रहे थे और पार्टी में बिना बताए चले गए, दिस इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। वही से इस एडीएम का ओरिजिनेशन है, ऐसा माना जाता है, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, ठीक है। तो बिना किसी परमिशन के एब्सेंट हो जाना, चले जाना, है ना, बिना बताए चले जाना, जैसे आप क्लास बंक कर लिए बिना परमिशन के, दिस इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। तो कह रहा है दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड, कह रहा है जो लोग फ्रेंच लीव लेते हैं, ठीक है, जो बॉसी टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, है ना, वो कभी उनको माफ नहीं करते हैं। अनदर वन, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कैसा, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हो, जो बिल्कुल सही है, अपराइट है, लीगल है, ठीक है, उसको बोलते हो फेयर एंड स्क्वायर। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हो ये भी देखो जरा, फेयर लिखा है, ठीक है साथी, बिल्कुल लिखा है, और इसका स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, मतलब क्या है, फेयर इनटू फेयर, मतलब कोई भी चीज जो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल लीगल है, उसमें 1% भी इलीगलिटी का कोई भी वो नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, अपराइट है। माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग, तो हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने बिजनेस डीलिंग में। इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर लंबे टर्म पर आप सक्सेस चाहते हैं तो यू शुड बी, ठीक है, नीड फेयर एंड स्क्वायर, तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, अपनी डीलिंग्स में अपने इंटेंशन सही रखने पड़ेंगे। अनदर वन, आगे बात करते हैं, फीदर वंस ओन नेस्ट, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अपने नेस्ट के लिए फीदर का जुगाड़ कर रहे हो, अपने नेस्ट के लिए फीदर का जुगाड़ कर रहे हो, ये है फीदर वंस नेस्ट, अपने खुद के घोंसले के लिए फीदर का जुगाड़ करना। देखो फीदर का मतलब होता है पंख। अब जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लिया आपका, ये मान लिया सपोज दैट कोई क्या है, नेस्ट है ना, और इसमें क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है ये केवल अपने लिए सोच रहा है, अपने नेस्ट के लिए, मतलब अपने घर के लिए। जैसे मान लो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनता के लिए कम काम करते हैं, वो अपने लिए ज्यादा काम करते हैं, है ना, तो वो अपना घर पहले भरते हैं। तो ये दिस इज कार्ड फीदर वंस ओन नेस्ट। तो मीनिंग क्या हो गया, टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वनसेल्फ, पहले अपने बारे में सोचना। कहते हैं ना कि भाई पहले मैं अपने लिए तो कर लूं, बाद में जनता के लिए सोचूंगा, है ना। मिनिस्टर्स के ऐसे स्पीचेज होते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑल लीडर्स आर बिजी फीदरिंग देयर ओन नेस्ट, इनका एक ही काम बचा है, ये अपने क्या कर रहे हैं, अपने घर को, अपने फीदर को भरने में लगे हुए हैं ना। एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर, इनका गरीबों की कोई भी परवाह नहीं है। अनदर वन कह रहा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मीनिंग क्या होता है,
फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मीनिंग होता है कि इधर उधर भागना। जैसे आज का जो युवा है, आज का जो यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, खासतौर से जो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है ना। और गवर्नमेंट की इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो काम किस तरीके से दौड़ रहे, किस तरीके से परेशान है, उनके लिए कोई भी कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट के प्रति, है ना। तो रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट। जैसे अब ये बहुत इस तरीके से एक कॉमन चीज है कि आप देखेंगे कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आपको छोटा सा एक ऑफिशियल काम कराना हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यू शुड रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तुम्हें दौड़ना, उसके लिए दौड़, यू हैव टू रन है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे राउंड लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको दौड़ाएंगे, है ना, एक छोटे से ऑफिशियल काम के लिए। तो वही है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट अ ब्राइब। अब आज का समय ही ऐसा है कि बिना ब्राइब दिए हुए कोई आपका काम नहीं कर बनने वाला है ना। तो होप सो सारी बातें क्लियर हो गई। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। फूट द बिल, फूट द बिल। आप 4 दोस्त मिलकर के पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय बिल का नंबर आता है उस समय सारे अपने फुट पीछे कर लेते हैं, कोई फॉरवर्ड नहीं करता। फूट द बिल का मतलब कौन आगे चल करके, फूट मतलब आगे चल करके बिल को पे करने वाला है। तो यहाँ पर पे द बिल, बियर द एक्सपेंसेस ये कह सकते हो, टू पे द बिल ये कह सकते हो आप। तो फूट द बिल का मीनिंग क्या हो गया, टू पे द बिल, बिल को पे करना, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। ऑल्दो ही हॉस्टेड द फीस्ट, यदि उसने फीस्ट को हॉस्ट किया है, हिज ब्रदर हैड टू फूट द बिल, ठीक है, तो उसके भाई को उसके पूरे के पूरे एक्सपेंसेस क्या करने पड़े, बियर करने पड़े। आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, बड़ा अच्छा सा इडियम है कि फेयर वेदर, फेयर का मतलब साफ सुथरा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त। ये दोस्त केवल अच्छे मौसम वाले होते हैं, मौसमी दोस्त होते हैं। मौसमी दोस्त का मतलब आप जानते हो, मौसमी फ्रेंड्स है जो दुख के समय आपका साथ छोड़ देते हैं, जैसे ही आपका बुरा वक्त आता है, ठीक है, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स कहलाते हैं, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स। जो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। अ फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी। जो मौसमी दोस्त होते हैं वो दुख के समय आपका साथ नहीं देते, दुख के समय आपका साथ छोड़ देते हैं, ये याद रखना है। बाकी इसके लिए आपको एक इडियम और लर्न कर सकते हो, वो होता है आपका कौन सा, समर फ्रेंड्स। ये आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, समर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चाहे फेयर वेदर फ्रेंड्स कहो चाहे समर फ्रेंड्स कहो, ये दोनों सेम ही हैं, है ना। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज, है ना, सुख के साथी होते हैं, दुख के समय साथ छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है। जैसे बॉसम फ्रेंड होता है वो ट्रू फ्रेंड होता है। अनदर वन बात करते हैं फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन। आप पैन में, पैन मतलब आप जानते हो कोई बर्तन, है ना, और उसमें क्या कर रहे हो, आप कुछ भी पका रहे हो, अचानक से बहुत तेज सडन एक फ्लेम निकलती है ना, तो वही कह रहा फ्लैश इन द पैन, पैन में सडन एक फ्लेम आई तेजी से, है ना। जैसे आपने ऑयल डाला हुआ है और बहुत तेज नीचे वाली फ्लेम है, तो उसमें भी फ्लेम आपको सडन अचानक से दिखेगी, है। तो दैट इज कार्ड, यही है फ्लैश इन द पैन का मतलब सडन सक्सेस, अचानक किसी सक्सेस का मिलना, है ना, ये होता है फ्लैश इन द पैन। पैन में फ्लेम का आ जाना मतलब किसी की लाइफ में क्या आ जाना, कोई सडन सक्सेस मिल जाना। तो क्या कह रहा है, द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नेवर कांस्टेंट एंड स्टडी, इट इज जनरली अ फ्लैश इन द पैन, ठीक है। अनदर वन फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, ठीक है, ठीक उसी तरीके जैसे एक कैंडल है उसी के समान दूसरी कैंडल होना, मतलब उसमें फिट होना, ठीक है। तो मैच फॉर मतलब एक तरीके से मैच करता हुआ आप कह सकते हो, मैच फॉर इक्वल इन क्वालिटीज, है ना। जैसे आप इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मान लो कोई फादर है और उसका पिता बिल्कुल उसके बिल्कुल आदर्श चिन्हों पर चल रहा है, उससे भी अच्छा कर रहा है, तो आप कहोगे he is fit to hold a candle to his father, है ना, ऐसे कह सकते हो। जैसे आप अर्जुन तेंदुलकर की बात कर लो, अब सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत ही मास्टर ब्लास्टर है ना, अपने करियर में उन्होंने न जाने कितने शतक लगाए हैं। लेकिन अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करोगे है तो उनके सनी, लेकिन उस तरीके के परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, उस तरीके के पैरामीटर्स उनके नहीं, वो बेंचमार्क उनके लिए नहीं है ना।
तो वो कैसे है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर, है ना। तो बिल्कुल उनकी मैचिंग ही नहीं है उनके फादर से। तो कह रहे ही इज द सन ऑफ फेमस राइटर बट ही इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर। होप सो याद रहेगा। तो ये थे आज के आपके इडियम्स, जो 15 इडियम्स हमें डिस्कस करने थे। होप सो आप रेगुलर का डेली का काम डेली करते हुए चल रहे होंगे, और यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे आप, है ना। अब धीरे धीरे वो आपको इंप्रूवमेंट भी दिखने लगा होगा वो कैब में। जो मैंने कहा था कि आप जब तक 40-50 लेक्चर करेंगे, 40-50 लेक्चर्स तक पहुंचेंगे, तब आपको वास्तव में वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो फिलहाल लेते हैं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे करेंगे कंटिन्यू, सीखेंगे कुछ और नए इडियम्स को, ठीक है। अपने जो वोकैब का पिटारा है उसमें और एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज।